लगन कुंडली के सप्तम भाव में हम विभिन्न ग्रहों के कंजक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि वास्तव में कोई भी कंजक्शन जब आपके लगन चार्ट के सप्तम भाव में बने तो आपका जीवन साथी कैसा हो सकता है। आपकी मैरिज होने के बाद में आपके जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार और संबंध कैसे रहेंगे, आपका ओवरऑल जो मैरिड लाइफ चलेगा वो कैसा चलेगा, आपके जीवन पर आपकी मैरिज का कैसा प्रभाव रहेगा। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, मान लेते हैं किसी का शनि और सूर्य का कंजक्शन सप्तम भाव में बन रहा है लगन कुंडली में, तब आप इस कंजक्शन पर कैसे विचार कर सकते हैं, आपका जीवन साथी कैसा हो सकता है, जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार या उनका नेचर कैसा हो सकता है, आपके कैरियर या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे क्या असर पड़ सकता है। देखिए, शनि और सूर्य अगर देखा जाए तो आपस में दोनों ही शत्रु ग्रह हैं और ये एक दूसरे के परम शत्रु हैं। परम शत्रु होते हुए अब आपको ये देखना होगा कि यहाँ सूर्य का प्रभाव ज़्यादा है कि शनि का प्रभाव ज़्यादा है। अगर देखो शनि का प्रभाव ज़्यादा है तो कुछ हद तक आप ये मान सकते हैं कि आपका जो मैरिज होगा, मैरिज को बचाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता जाएगा समय बीतने के साथ साथ। लेकिन शनि वास्तव में यहाँ अगर अच्छी स्थिति में है, अगर बहुत ही वेल कंडीशन में बैठा है, तो इस वजह से आपका मैरिज डिले भी हो सकता है। शनि की यहाँ प्लेसमेंट है तो आपका पार्टनर होगा वो उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लेगा कैरियर के प्रति भी और बाकी अन्य मामलों के प्रति भी आपके चार्ट में। लेकिन सूर्य जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के साथ आपके जो जुड़े हुए रिश्ते हैं उनको लेकर आपको काफ़ी कठिनाई आएगी। यहाँ सूर्य आपके चार्ट में जिन भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे जो लियो साइन है वो आपके चार्ट में जहाँ भी है उस हाउस को लेके आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर सूर्य का प्रभाव कम हो तो। लेकिन अगर मान लो सूर्य का प्रभाव यहाँ ज़्यादा है, उस केस में आपके लिए ये कंजक्शन ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि फिर आपके शनि से रिलेटेड जो चार्ट में भाव है उनसे संबंधित आपको हार्डवर्क करना, मेहनत करना आसान होगा और आपका जीवन साथी भी आपको उस मामले में सपोर्ट करेगा। तो सूर्य के प्रबल होने या सूर्य के स्ट्रॉन्ग होने के केस में आपके कैरियर में भी काफ़ी सारे अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन शनि सूर्य का ये वाला जो कंजक्शन है उसकी वजह से आपका पार्टनर के साथ हो सकता है उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग तो ना हो, लेकिन आप कैरियर वाइज बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, अपने कैरियर में काफ़ी प्रगति करेंगे, मान सम्मान आपको अच्छा मिलेगा और ये दोनों ही ग्रह आपके अंदर लीडरशिप के अच्छे गुण डेवलप करते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा क्योंकि ये पार्टनर के घर में है तो पार्टनर की पर्सनैलिटी पर ये सब प्रभाव आपको जरूर दिखेंगे। तो पार्टनर के आने के बाद आपका कोई भी बिजनेस अगर है तो बिजनेस में अपने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप ना करें। यहाँ सप्तम भाव में अब आपको देखना होगा कि सप्तमेश वास्तव में कैसे स्थिति में है और सप्तमेश का इन दोनों ग्रहों के साथ संबंध कैसा है। सप्तमेश हो सकता है सूर्य के साथ मित्रवत हो या हो सकता है शनि के साथ मित्रवत हो। जिस भी ग्रह के साथ मित्रवत होंगे, अगर उस ग्रह का प्रभाव यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ तो आपको उन भावों को देखना होगा जिनको इनमें से कोई भी ग्रह आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको उस भाव से सपोर्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर सूर्य का प्रभाव यहाँ ज़्यादा है तो आपका पार्टनर आने के बाद आपके चार्ट में सूर्य जिन भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि सूर्य एक ही भाव को आपके चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे जहाँ लियो साइन स्थित है, तो उस भाव के लिए आप अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा करेंगे कि आपका जीवन साथी उस भाव से संबंधित कार्यों को करने या उस भाव से संबंधित वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ऐसे में हो सकता है कभी कभी आपके पार्टनर के साथ अक्सर डिस्प्यूट रहेगा, अक्सर कोई ना कोई बात को लेकर विवाद रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो फादर हैं उनके साथ आपके रिलेशंस भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित हो सकते हैं शनि का यहाँ स्ट्रांग प्रभाव होने के केस में। लेकिन आपके लिए आपका हार्डवर्क बढ़ जाएगा, मेहनत बढ़ जाएगी, आपके कार्यों में डिले होने लगेगा, कैरियर में हो सकता है उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस ना हो। शनि का अगर प्रभाव ज़्यादा ही है तो फिर मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ शनि के परम शत्रु ग्रह हैं। और फिर आपको देखना होगा कि यहाँ शनि किस प्रकार का प्रभाव वास्तव में डाल पा रहे हैं। शनि का जितना स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा उतना ही ज़्यादा आप अपने पार्टनर से थोड़े डिटेच से हो जाएंगे और पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग उतने बेटर नहीं बना सकेंगे। शनि अकेलेपन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर ये यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहे हैं तो आपका जो जीवन साथी है वो आपसे थोड़ा दूर दूर हटके सा रहने लगेगा और यहाँ पे आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांगली डैमेज्ड हो जाएगा। शनि का यहाँ किस प्रकार का वास्तव में प्रभाव है और शनि आपके चार्ट में जिन जिन अन्य भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चार्ट में, या जिन भावों को भी अपनी दृष्टियों से प्रभावित कर रहे हैं, उन भावों पर आपको विचार करना होगा और उन भावों में बैठे हुए ग्रहों पर भी। मान लीजिए अगर शनि आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों में शनि के ही कोई मित्र ग्रह जैसे बुध या शुक्र जैसे ग्रह बैठे हैं, तो अब आपको इन ग्रहों से जरूर सपोर्ट मिल सकता है।
आपका अगर देखा जाएगा तो दोनों का ही जो प्रभाव है शनि और सूर्य का वो आपके लगन पर रहेगा। लगन पर होने से आपके लिए ये कुछ हद तक इंडिविजुअल रूप से बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी बात आती है आपके किसी भी रिश्ते की, चाहे आपके फादर के साथ आपका रिश्ता है, आपके बॉस के साथ आपका रिश्ता है, आपके जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता है, तो उसमें बहुत सारे आपको दिक्कतें रहेंगी। यहाँ बेसिकली जो प्रॉब्लम्स रहेंगी वो आपसे ईगो को लेके, आपसे व्यवहार को लेके काफ़ी ज़्यादा सामने आएंगी। अब यहाँ अगर जुपिटर जैसे प्लैनेट का एस्पेक्ट हो तो कुछ हद तक आपको सहायता मिल सकती है वास्तव में, लेकिन शनि और सूर्य आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के प्रति आप कितने ज़्यादा सीरियस होते हैं, या उन भावों से संबंधित कार्यों को करने के लिए आप कितनी ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करते हैं, ये आपके मैरिज के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो पार्टनर आएगा, अगर मान लो शनि का प्रभाव यहाँ ज़्यादा है तो आपका पार्टनर कैरियर ओरिएंटेड हो सकता है, या पार्टनर के आने के बाद आप अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने लगेंगे। इस मामले में ज़रूर आपका पार्टनर भी आपको सपोर्ट करेगा। सूर्य का प्रभाव ज़्यादा होने के केस में आपका पार्टनर आपके ऊपर अपना हक बहुत ज़्यादा जमाएगा या आपको ज़्यादा ही डोमिनेट करके रखेगा। और सूर्य के स्ट्रॉन्ग होने के केस में फिर आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकता है, लेकिन शनि के स्ट्रॉन्ग होने के केस में इस बात की संभावना थोड़ी ज़्यादा है कि आपका पार्टनर आपके करियर और स्वयं की लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होगा। तो यहाँ पे पार्टनर अगर देखा जाए तो अगर शनि के घर में ये स्थिति बन रही है दोनों ही ग्रहों की, तो आपका पार्टनर थोड़ा सांवला सा हो सकता है, आपका हो सकता है मैच्योर बहुत ज़्यादा हो। लेकिन अगर सूर्य के घर में, मंगल के घरों में, या शनि के अलावा यानी शुक्र जैसे प्लैनेट्स के घरों में या बुध के घरों में अगर ये कंजक्शन है तो आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होने की संभावना है और उतना ही ज़्यादा टैलेंटेड भी।